नागपुर गांव में राजेश अपनी पत्नी सुधा और अपने 2 बच्चों के साथ रहता है, जिनके नाम जय और महक होते हैं। राजेश अमित चंद्र जी नाम के एक अमीर सेठ के यहाँ काम करता है। अरे राजेश, तुम मेरे सभी नौकरों में बहुत ही ईमानदार और वफादार हो और तुम मेरा सभी काम अच्छे से करते हो, विश्वसनीय हो। तुम्हारा धन्यवाद। अरे सेठ जी, ये क्या कह रहे हो? धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं जो हम गरीब के लिए इतना सोचते हो। अमित चंद जी को राजेश पे बहुत भरोसा था और राजेश भी अपना काम ईमानदारी से करता था। राजेश अपने बच्चों के लिए हर दूसरे दिन कुछ न कुछ बाहर से कुछ खाने को लाया करता था। जया, महक, ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा क्या लेके आए हैं। क्रीम रोल, गरम गरम जलेबी, पूरी कचौड़ी और मालपुआ भी लाए हैं। अरे वाह पापा, क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया। जी आप भी ना, इन्हें ये सब दे दे कर बिगाड़ दोगे ना। घर का खाना तो इनसे खाया ही नहीं जाता, बाहर का चाहे जितना दे दो। इस तरह मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारा कर रहे थे। सुधा बहुत ही पूजा पाठ करती है। वो हर मंगलवार को पूरी सब्जी बनाकर गांव के मंदिर में भोग लगाती थी और सभी भक्तों में वो प्रसाद बांटा जाता है। सभी को उनके हाथ के बने पूरी सब्जी बहुत पसंद आते हैं। बिटिया पूनम, तुम्हारे हाथ की बनी पूरी सब्जी सभी को बहुत पसंद आती है। तुम हर हफ्ते बहुत सारा भोग बना कर लाती हो और जरूरतमंद लोगों को बांटती भी हो। माँ दुर्गा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा हाथ बना रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपका आशीर्वाद सदा मेरे और मेरे परिवार पे ऐसा ही बने रहे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही होती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक अमित चंद्र जी के घर से 20 लाख रुपया की चोरी हो जाती है। अमित चंद्र जी बहुत घबरा जाते हैं। वो अपने सभी नौकरों को बुलाते हैं और सभी की तलाश करते हैं और उन्हें राजेश के थैले से 10 लाख रुपया मिलते हैं। ये देखकर अमित चंद जी राजेश से कहते हैं, अरे मोहन, तुमने मेरा पैसा चुराया। 20 लाख रुपए थे, अब सिर्फ 10 लाख हैं। तेरे पास बाकी के 10 लाख कहाँ हैं? अरे बेशर्म, मैं तुम पर इतना विश्वास करता था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। साहब, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए। माता रानी की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मेरे थैले में ये रुपए कहाँ से आए मुझे नहीं पता। मुझ पर भरोसा कीजिए सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। तूने गुनाह किया है। जब पुलिस तुझसे पूछताछ करेगी, बाकी के 10 लाख रुपए भी निकल आएंगे। तेरे पास ही हैं, मुझे पता है। तुझे अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो पुलिस को फोन लगा देते हैं और पुलिस भी बेकसूर राजेश को जेल में डाल देती है। जब उसकी पत्नी सुधा को इस बात का पता चलता है, तो वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपने पति से कहती है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं, देवी माँ भी जानती है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं वकील करूँगी और केस लड़ूंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जेल से बाहर निकालने की। अब कुछ नहीं हो सकता सुधा। तुम जया और महक का ध्यान रखना। मेरी गलती ही क्या थी? मैं तो हमेशा ईमानदारी से काम किया, उसका ये सिला मिला। मेरी किस्मत ने मुझे क्या दिया? मैंने आपसे कहा ना, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। मैंने कहा ना आपसे, आपकी बीवी सब ठीक कर देगी। सुधा फिर मंदिर जाती है और अम्बे माँ से प्रार्थना करती है, हे अम्बे माँ, आप और मैं दोनों जानते हैं राजेश जी ऐसी गलती नहीं कर सकते और वो ऐसी घटिया काम कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने पति को निर्दोष साबित करने में मदद कीजिए माँ। हे अम्बे माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। सुधा वकील हायर करने जाती है, तभी वो कुछ सोचने लगती है। अम्बे माँ, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। वकील को हायर करने के लिए पैसे चाहिए, इसका भी इंतजाम करना होगा। अब मैं क्या करूँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? तभी वहाँ महक और जया अपनी अपनी गुल्लक लेकर आते हैं। अपने मासूम हाथों से अपनी माँ को देते हुए कहते हैं,
हमें पता है पापा को पुलिस अंकल पकड़ कर लेकर गए हैं, जबकि पापा निर्दोष है। हमारे पापा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। अपने बच्चों की बातें सुनकर सुधा भावुक हो जाती है। सुधा दोनों बच्चों को सीने से लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। पापा जल्दी ही घर आ जाएंगे। वो पैसा जुटाने के लिए बहुत चिंतित होती है। वो कई सारे लोगों से पैसे की मदद मांगती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। वो हारकर एक पेड़ के नीचे बैठती है। तब उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं एक सब्जी पूरी का ठेला लगा लूं और फिर उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उसी से मैं वकील हायर कर लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा करके ही मैं उन्हें बचा सकती हूँ। फिर वो ठेला लगाने लगती है। सुधा ने पूरी सब्जी का ठेला लगाया ही था, थोड़ी ही देर में उसके ठेले पे काफी भीड़ हो जाती है। सभी ग्राहक सुधा के हाथ के बने पूरी सब्जी की तारीफ करते करते थकते नहीं। वो बड़े चाव से खाते हैं। हाँ हाँ, एकदम लाजवाब बहन जी। सुधा बहन, एकदम लाजवाब बनी है पूरी सब्जी। और हाँ, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। धन्यवाद भाई साहब। इस तरह सुधा बहुत अच्छे पैसे कमाती है और एक हफ्ते के अंदर वकील को हायर कर लेती है और कोर्ट में पेशी होती है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। माफी चाहता हूँ सर, मैं अमीर चंद जी अभी तक कोर्ट में नहीं आए हैं। तभी अमित चंद जी वहाँ आ जाते हैं और कटघरे राजेश के पास पहुँचते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस दृश्य को देख हैरान रह जाते हैं। जज कहते हैं, ये सब क्या है? अमित चंद जी बोलिए मत, ये कोर्ट है और इस आदमी पर आपने पैसे चुराने का इल्जाम लगाया है। नहीं, ये चोर नहीं है, राजेश बेगुनाह है। ये लीजिए पेन ड्राइव, इसमें सब कुछ कैद है। मेरे कमरे में एक कॉपियर कैमरा भी लगा है, ये रिकॉर्डिंग उसी की ही है। मैंने ये सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो मेरे सामने सारा सच आ गया। फिर लॉयर और जज वो पेन ड्राइव की फोटोज देखते हैं तो मालूम पड़ता है चोरी तो दूसरे नौकर लखन ने की है और लखन ने 10 लाख रुपए ले लिए और 10 लाख राजेश के थैले में डाल दिए जिससे कि राजेश पे शक जाए। ये सब के बाद कोर्ट इस केस को खारिज कर देता है और लखन को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। मुझे माफ कर दो मोहन, न जाने क्या क्या कहा तुम्हें। मेरे कारण तुम्हें जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा, जबकि तुम निर्दोष थे। दुनिया में तुम जैसा कोई नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो राजेश, मुझे माफ कर दो। सच्ची ईमानदारी तो तुमने दिखाई है भाई साहब। लास्ट मौके पे आकर सच कहूँ तो सबके सामने लाने आखिर माँ अम्बे ने सब कुछ ठीक कर दिया। जय अम्बे माँ। अमित चंद्र जी और राजेश फिर से काम करने लगते हैं। सुधा भी अपनी पूरी सब्जी का थैला बराबर चलाती है और दोनों खूब प्रगति करते हैं।